हेलो एंड वेरी बिग वेलकम टू एसपी स्टडी पॉइंट। मैं हूं सोनू। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एसपी स्टडी पॉइंट पर। अगर आप आज पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। आज की ये वीडियो हमने खास तौर पर बीएससी सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए बनाया है, जिसमें आज हम बॉटनी के सिलेबस पर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, जो सिलेबस आज मैं बताने वाला हूँ वो एनईपी के अकॉर्डिंग रहेगा, जो आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू हुआ है 2020 के अंतर्गत, और 2021 और 22 के सत्र में ये लागू हुआ था। जिस प्रकार से आप लोगों ने फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम दे दिया है, अब आप सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर में पहुंच चुके हैं, तो ये सभी यूनिवर्सिटी के लिए पाठ्यक्रम है जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए हुए आपके सिलेबस को समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, आपको मैं बता दूं, ये अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी मैं इसीलिए इस सभी सिलेबस में नोट कर देता हूं ताकि कन्फ्यूज़न आपके मन में ना रहे। ठीक है, ये सेमेस्टर वाइज पैटर्न के आधार पर सिलेबस है। यूट्यूब पर आपकी लाइव क्लास की टाइमिंग क्या रहेगी दोस्तों? आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे रोज़ 8 बजे, जैसा कि फोर्थ सेमेस्टर की क्लास, जैसा थर्ड सेमेस्टर की क्लास 8 बजे चलती थी, तो रोज़ रात 8 बजे आपकी केमिस्ट्री की क्लास होगी। फिजिक्स की क्लास के लिए सुबह 7 बजे फिजिक्स और मैथ की क्लास होगी, जो कि पवन सर जल्द ही स्टार्ट करने वाले हैं क्लास। बाकी बॉटनी और जूलॉजी की क्लास रोज़ रात 9 बजे होगी, जिसमें 3 दिन आप बॉटनी पढ़ेंगे और 3 दिन आपकी जूलॉजी की क्लास चलेगी। संडे को आपका इसका मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और अनसॉल्व पेपर मैं सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, चलिए अब हम सिलेबस को डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपने देखा कि आपका 2 पेपर होता था, एक आपका थ्योरी का और एक आपका प्रैक्टिकल का। टोटल जो पूर्णांक रहेगा आपका वही 75 मार्क्स इसमें भी रहेगा, यानी कि फोर्थ सेमेस्टर में भी 75 नंबर का आपका पेपर होगा थ्योरी का। और सेकंड पेपर जो आपका होता है मिड टर्म वाला और आपके प्रैक्टिकल, वो 25 नंबर के होते हैं। तो दोस्तों, थ्योरी का मैं पेपर डिस्कस कर रहा हूँ। तो थ्योरी के जो पेपर हैं आपके फोर्थ सेमेस्टर बॉटनी के, उसका बुक का जो नाम है, पेपर टाइटल है, वो क्या रहेगा? तो इसका पेपर टाइटल है दोस्तों इकोनॉमिक बॉटनी, इथेनो मेडिसिन एंड साइटोकेमिस्ट्री। ये आपका पेपर टाइटल है। ठीक है, तो जब भी आप बुक लेने जाएंगे तो आपको इसी के नाम से मिलेगा। और जब आप पेपर टाइटल, पेपर कोड भी आप देख सकते हैं, जो कि मैं भेज दूंगा, पूरा विस्तृत सिलेबस जब आप देख सकते हैं। लेकिन आज यहाँ पर समझिएगा, इकोनॉमिक बॉटनी एंड एथेनो मेडिसिन एंड साइटोकेमिस्ट्री, ये आपके पेपर टाइटल हैं फोर्थ सेमेस्टर के लिए। ओके, इसमें भी आपके 8 यूनिट समाहित रहेंगे, यानी 8 यूनिट आपको पढ़नी है। कितने यूनिट? 8 यूनिट पढ़नी है दोस्तों। ठीक है, जैसा कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर में दिया। अब यूनिट नंबर फर्स्ट आपकी है ओरिजिन एंड डिमॉन्स्ट्रेशन एंड कल्टीवेशन ऑफ प्लांट। दोस्तों, इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा सेंटर ऑफ डिस्कवरी ऑफ प्लांट। डिस्कवरी यानी पौधों की खोज के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। विभिन्न प्रकार के जो पौधे हैं उनकी खोज करके एक हर्बेरियम सीट तैयार की जाती थी, जैसा कि थर्ड सेमेस्टर में आपने हर्बेरियम पढ़ा था। तो उसी प्रकार से आप डिस्कवरी ऑफ प्लांट के बारे में पढ़ेंगे यूनिट नंबर फर्स्ट के अंतर्गत। इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक आपका रहेगा वो रहेगा ओरिजिन ऑफ क्रॉप प्लांट। ओरिजिन ऑफ क्रॉप प्लांट के बारे में आप पढ़ेंगे यूनिट फर्स्ट में। और उसके बाद में कल्टीवेशन पढ़ेंगे, प्लांट का कल्टीवेशन किस प्रकार से होगा और प्रोडक्शन और इसके यूज कहाँ कहाँ हैं, इन सब के बारे में आपको फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत पढ़ना है। तो यूनिट नंबर फर्स्ट जो है आपकी ओरिजिन, डिमॉन्स्ट्रेशन एंड कल्टीवेटेड प्लांट। ओके, चलिए अब देखते हैं आपके सेकंड यूनिट के अंतर्गत क्या पढ़ना पड़ेगा। तो सेकंड यूनिट आपकी है बॉटनी ऑफ ऑयल्स, फाइबर, टिम्बर, यील्डिंग्स, प्लांट्स एंड डाइज। दोस्तों, प्लांट ऑफ ऑयल्स, ऑयल्स के बारे में यानी कि तेल के बारे में आपको, वनस्पतिक तेल जो हैं, ठीक है, उनके बारे में आपको पढ़ना है। फाइबर्स कितने प्रकार के हैं, फाइबर्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। टिम्बर और एल्डिंग प्लांट और डाइज के बारे में पढ़ना है। अब इसके अंतर्गत आपको पढ़ना पड़ेगा स्टडी ऑफ प्लांट। प्लांट के अध्ययन पढ़ेंगे, प्लांट के बारे में पूरा का पूरा विस्तृत अध्ययन करेंगे, जिसमें बॉटेनिकल नेम आपके शामिल होंगे, इनकी फैमिली से किस फैमिली के ये प्लांट हैं, इकोनॉमिक यूज़ यानी कि आर्थिक इनका यूज़ जो है ये कहाँ पर किया जाएगा, शुगर के बारे में आप पढ़ेंगे, स्टार्च, रबर और टिम्बर, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। इस शुगर, इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, इसका जो फॉर्मूला है कैसे बनता है, स्टार्च का फॉर्मूला पढ़ेंगे, रबर कैसे प्रिपेयर होता है, टिम्बर कैसे प्रिपेयर होता है, इनके बारे में आपको यूनिट नंबर सेकंड में पढ़ना है। तो सेकंड यूनिट
बेसिकली आप यहाँ समझ चुके हैं बॉटनी ऑफ ऑयल्स का है, जिसमें फाइबर, टिम्बर, एल्डिंग प्लांट और डाइज शामिल है। ओके, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण आपका ये लास्ट वाला है। और स्टडी ऑफ प्लांट, बोटेनिकल नेम, फैमिलीज, ठीक है, इकोनॉमिक यूजेस। तो आप लोगों ने इतना तो पढ़ा ही होगा थर्ड सेमेस्टर में। बोटेनिकल नेम आपने पढ़ा था, बोटेनिकल गार्डन पढ़ा था, ठीक इसी प्रकार से इसमें भी आपको जानकारी चाहिए, चर्चा करना है। यूनिट नंबर 3 है कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। देखिए दोस्तों, इसमें कॉमर्शियल प्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में? फ्लावर का। फ्लावर, वेजिटेबल और फ्रूट्स के बारे में पढ़ना है। फ्लावर के कितने प्रकार हैं, टाइप्स ऑफ फ्लावर, विभिन्न प्रकार के जो पौधे हैं, फूल हैं, वो उनके बारे में अध्ययन करना रहेगा। इनके बोटेनिकल नाम, आप इनके फैमिली वर्ग कैसे हैं, किस कुल के आते हैं। वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, जिसमें आप पढ़ेंगे बेसिकली कॉमर्शियल ग्रीन हाउस के बारे में। कॉमर्शियल ग्रीन हाउस का कैसे बनाया जाता है, इसका यूजेस कहाँ है, आर्थिक महत्व इसका कहाँ पर है। कल्टीवेशन आप यहाँ पर है दोस्तों, कल्टीवेशन आप रोज़ यानी कि गुलाब के कल्टीवेशन के बारे में पढ़ना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। ये दोनों टॉपिक आप पढ़ेंगे अच्छे से इस पूरे यूनिट्स के अंतर्गत। तो तीसरा यूनिट आपका है यही कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट। ओके, चलिए अब चौथी यूनिट है आईपीआर एंड ट्रेडिशनल नॉलेज। आईपीआर और ट्रेडिशनल नॉलेज पढ़ना है आपको चौथी यूनिट के अंतर्गत। जिसमें पढ़ना है ट्रेडमार्क पढ़ेंगे आप, ट्रेडमार्क के बारे में पढ़ेंगे। इसी के अंतर्गत है इंडिकेशंस, ट्रेडमार्क के विभिन्न प्रकार के जो आईपीआर के पौधे हैं उनके इंडिकेशंस क्या रहेंगे। इसी के अंतर्गत पढ़ेंगे आप डिजिटल लाइब्रेरी का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपसे एग्जाम में प्रश्न बनता है, इससे खूब प्रश्न पूछे जाते हैं, डिजिटल लाइब्रेरी वाला। उसके बाद में इसी के अंतर्गत पढ़ना है प्रोडक्शन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। ठीक है, तो ये आपकी चौथी यूनिट है, जिसमें केवल और केवल इतने ही टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। पांचवा यूनिट आपका है एथेनोबॉटनी के अंतर्गत पढ़ना क्या है दोस्तों, ये आपका पांचवा यूनिट है, जिसमें पढ़ना है एथेनोबोटेनिकल रिसर्च के बारे में पढ़ना है। एथेनोबोटेनिकल रिसर्च आपको पढ़ना पड़ेगा। इसी के अंतर्गत आप पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ इथेनोबॉटनी इन इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। इम्पोर्टेंस ऑफ इथेनोबॉटनी यानी कि इथेनोबॉटनी का इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन में क्या महत्व है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। यानी महत्व बताना है किसका, इथेनोबॉटनी का, किसमें, इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग। ओके, इसी के अंतर्गत आपको पढ़ना है प्लांट कंजर्वेशन एंड कल्टीवेशन। प्लांट कंजर्वेशन, किस प्रकार से प्लांट पौधों का संरक्षण करेंगे और इनका कल्टीवेशन किस प्रकार से होगा, इसके बारे में आप जानकारी करेंगे यूनिट नंबर 5 में। तो आपके 5वीं यूनिट के ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ना है। यूनिट नंबर 6 दोस्तों आपका है, यूनिट नंबर 6, जिसमें आपको पढ़ना है मेडिसिनल एक्सेप्ट्स के बारे में। मेडिसिनल एक्सेप्ट्स यानी कि टोटल आप मेडिसिन के बारे में इसमें पढ़ेंगे। और किस मेडिसिन के बारे में, पौधों से संबंधित जो पौधे हैं, जो प्लांट हैं, जो वेजिटेबल्स हैं, उसमें किस प्रकार से मेडिसिन का उपयोग किया जाता है, इसके मेडिसिनल एक्सेप्ट्स क्या होंगे, इसके बारे में पढ़ना है। इसमें मेजर जो आपको पढ़ना है वो स्टडी ऑफ कॉमन प्लांट यूज बाई ट्रेड। स्टडी, अध्ययन करना है कॉमन प्लांट के बारे में जो यूज किए जाते हैं किसके द्वारा, ट्रेड के द्वारा। एथेनोबॉटनिकल एक्सेप्ट्स ऑफ कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट आपको इसके अंतर्गत पढ़ना है यूनिट नंबर 6 में। ठीक है, तो 6वीं यूनिट का नाम आपके है मेडिसिनल एक्सेप्ट, जो कि आपको पढ़ना है। ओके, 7वीं यूनिट की चर्चा कर लेते हैं। 7वीं यूनिट है आपका फार्मेकोजेनेसी, जिसमें आपको पढ़ना है प्रिपरेशन ऑफ ड्रग्स फॉर कॉमर्शियल मार्केट। प्रिपरेशन, ड्रग तैयार करना है किसके लिए, कॉमर्शियल मार्केट के लिए, कैसे आप ड्रग तैयार करेंगे। तो आपका ये इंपॉर्टेंट है, प्रिपरेशन ऑफ ड्रग फॉर कॉमर्शियल मार्केट। इसी के अंतर्गत आपको पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग प्लांट के बारे, क्लासिफिकेशन किस प्रकार से ड्रग प्लांट का करेंगे आप, इसके बारे में आपको पढ़ना है। यूनिट नंबर आपका 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें केवल और केवल फार्मेकोलॉजी में आपको पढ़ना है। ठीक है, इसमें विस्तृत जानकारी आपको ड्रग के बारे में करना है कि कॉमर्शियल मार्केट में इसका प्रिपरेशन हम किस प्रकार से करेंगे, इसका क्लासिफिकेशन किस प्रकार से करेंगे, जो कि इसके अंतर्गत अध्ययन आपको करना है। यूनिट नंबर 8 जो आपकी लास्ट यूनिट है, यह है हर्बल प्रिपरेशन एंड साइटोकेमिस्ट्री। हर्बल प्रिपरेशन एंड साइटोकेमिस्ट्री, जिसमें आपको पढ़ना है कल्टीवेशन ऑफ वाइल्ड हर्ब्स के बारे में। हर्ब्स के बारे में टोटल आप पढ़ेंगे। ठीक है, कल्टीवेशन ऑफ वाइल्ड हर्ब, कैसे आप कल्टीवेशन करेंगे वाइल्ड हर्ब का। तो इसमें हर्बल प्रिपरेशन किस प्रकार से हर्बल का जो प्रिपरेशन विधि है कैसे आप तैयार करेंगे। और सीधा आप पढ़ेंगे साइटोकेमिस्ट्री के बारे में, पूर्णतः आप साइटोकेमिस्ट्री के बारे में यूनिट नंबर 8 में पढ़ेंगे।
तो मुझे आशा है दोस्तों 8 यूनिट के टोटल जितने भी सिलेबस थे, इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, मैंने बता दिया। कम्प्लीटली सिलेबस के बारे में आप समझ चुके हैं कि आपको क्या पढ़ना है। क्लासेस आपकी जल्द ही स्टार्ट हो जाएंगी, जल्द ही नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर। इसका PDF अगर आप चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पर जैसे ही आप सर्च करेंगे SP स्टडी पॉइंट, जैसे ही आपको हमारा चैनल मिल जाएगा और वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों सभी लोग से मेरा निवेदन है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और एक बात आप ध्यान रखेंगे, जितना भी मैं मेहनत कर रहा हूँ आप लोग के लिए प्रयास कर रहा हूँ, मेरा यही आशा है, यही प्रयास रहेगा कि इस बार आपका थ्योरी की क्लास और हर सब्जेक्ट की क्लास नियमित संचालित हो सके, ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छा हो सके। आप लोग दोस्तों ध्यान रखेंगे कि आप ही हमारे लिए सब कुछ हैं और आपका सहयोग हमारा सबसे बड़ा सहयोग रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, और चैनल पर अगर नए आए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।